Good morning, students. Today I am going to describe your next reader chapter of your English reader book, The English Circle of 8th grade. Let's move on your chapter number 2, The Drunken Stupor. This is a chapter written by Munshi Premchand. He was an Indian writer and he was mostly famous for the Hindustani literature. Let's begin with the warm-up. Which goes faster to one's head, money or fame? What effect does it have on a person? वो कह रहे हैं कि विच गोज़ फास्ट टू वंस हेड, ठीक है ना। किसी पर्सन की लाइफ में सबसे ज़्यादा फास्ट चीज़ क्या होती है? मनी और फेम। और उसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं? डज़ वन फॉरगेट रियलिटी? क्या कुछ ऐसा होता है कि वो अपनी रियलिटी भूल जाता है? डज़ वन फॉरगेट ह्यूमैनिटी? क्या उसके पास पैसा आने के बाद वो इंसान अपनी ह्यूमैनिटी, अपनी इंसानियत तक भूल जाता है? डिस्कस इन ग्रुप्स, ठीक है। एज यू नो दैट वी हैव टू क्लियर विद वार्म अप. This is the chapter about something about like when you have a money, what kind of person you are. When you have no money, what kind of person you are. Let's begin reading. Ishwari was the son of a rich landlord. My father was a poor clerk who, other than his sweat and toil, had no property to speak of. ठीक है, ईश्वरी एक लड़का है जो कि एक रिच लैंडलॉर्ड का सन है. माई फादर, माई कौन है यहाँ पे? राइटर, नरेटर, ठीक है। माई कौन है? मुंशी प्रेमचंद. सो माई फादर वाज अ पुअर क्लर्क. इतनी लाइन लिख के वो कह रहा है कि जो ईश्वरी था ही वॉज अ सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड, बट माई फादर वाज अ पुअर क्लर्क हु अदर देन हिज स्वीट एंड टॉयल. स्वीट एंड टॉयल क्या होता है? मेहनत. स्वीट होता है पसीना, ठीक है। टॉयल होता है पसीने की कमाई. लग जाए मीन्स मेरे पापा के पास प्रॉपर्टी के नाम पे कुछ भी नहीं है पसीने के अलावा, पसीने और उनकी मेहनत की कमाई के अलावा और कुछ भी नहीं है. वी ऑफन एंटर्ड इनटू हॉट डिबेट्स. आई क्रिटिसाइज द लैंडलॉर्ड्स एंड डिस्क्राइब्ड दैम एज वाइल्ड एनिमल्स एंड ब्लड सकिंग लीचीज, ठीक है ना। वी कौन है? ईश्वरी एंड राइटर. वो कह रहा है कि हम मोस्टली डिबेट्स में एक दूसरे के साथ एंटर करते थे. मोस्टली जो ईश्वरी और राइटर है जब भी स्कूल में होते थे, कहीं भी होते थे, मोस्टली वो डिबेट्स में एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते थे. जो ईश्वरी था वो लैंडलॉर्ड के हक में बोलता था और जो मुंशी प्रेमचंद थे, राइटर थे, वो लैंडलॉर्ड को क्रिटिसाइज़ करते थे. उनको क्या कहते थे? वाइल्ड एनिमल्स, ब्लड सकिंग, वेरी वेल यू नो दैट, ठीक है, खून चूसने वाले. इनको इस तरह के वर्ड से यूज़ करते थे. ईश्वरी डिफेंडेड द लैंडलॉर्ड्स. ईश्वरी हमेशा लैंडलॉर्ड्स को डिफेंड करता था, बट यूजली हिज डिफेंस फेल फ्लैट बिकॉज ही कुड नॉट ऑफर स्ट्रॉन्ग रीजन्स फॉर हिज सपोर्ट. लेकिन हमेशा ही उसके डिफेंस के रीजन्स कमजोर पड़ जाते थे क्योंकि उसके पास लैंडलॉर्ड्स को डिफेंड करने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं होता था. द आर्ग्यूमेंट दैट ऑल आर नॉट इक्वल, दे आर रिच एंड पुअर पीपल इन द सोसाइटी. उसका हमेशा एक ही आर्ग्यूमेंट होता था कि सभी इक्वल नहीं होते. देयर आर रिच एंड पीपल, देयर आर मैनी पीपल्स ऑफ रिच एंड मैनी पीपल्स आर पुअर इन द सोसाइटी, सो नोबडी इज इक्वल देयर एंड दिस विल ऑलवेज बी द केस वॉज अनटेनेबल. अनटेनेबल समथिंग विच हैड टू बी क्रिटिसाइज. और यही एक चीज़ होती थी जिसको राइटर हमेशा क्रिटिसाइज करता था. देयर कुड बी नो मॉरल रूल टू जस्टिफाई सच एन अरेंजमेंट इन द सोसाइटी. वो हमेशा यही कहता था कि इसको जस्टिफाई करने के लिए, रिच और पुअर के डिफरेंस को जस्टिफाई करने के लिए उनके पास कोई भी मॉरल रूल नहीं है. ड्यूरिंग दीज डिबेट्स आई यूजली became very agitated and said some harsh things. ठीक है, वो कह रहा है कि यूजली जब मेरी उसके साथ डिबेट्स होती थी इस पॉइंट पे, रिच और पुअर के पॉइंट पे, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता था, एगिटेटेड, नर्वस. बट कभी कभी मैं अपनी उस फीलिंग को रोक नहीं पाता था और मैं बहुत सारी हार्श थिंग्स बोल देता था. बट ईश्वरी एक्सेप्टेड हिज डिफीट स्माइलिंगली. लेकिन जो ईश्वरी था हमेशा अपनी हार को हंसते हुए स्वीकार करता था. आई नेवर सा हिम गेट एंग्री. मैंने कभी उससे नाराज़ होते हुए नहीं देखा. द रीज़न परहैप्स वॉज दैट ही रियलाइज द फेलिटी ऑफ हिज आर्ग्यूमेंट्स. व्हाट इज़ द फेलिटी? वीकनेस, ठीक है। शायद इसका यही रीज़न था कि वो कभी नाराज़ नहीं होता था क्योंकि उसको अपने आर्ग्यूमेंट्स की वीकनेस के बारे में पूरी तरह से पता था. वो जानता था कि लैंडलॉर्ड्स ऐसा ही करते हैं. Ishwari spoke with a degree of arrogance while dealing with servants. He had in him a large measure of arrogance which rich people usually display.
व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइन कि जो ईश्वरी था, ठीक है, जैसे कि वो रिच पर्सन का बेटा है, ठीक है, वो अपने सर्वेंट्स के साथ बहुत एरोगेंस, डिग्री ऑफ एरोगेंस, ठीक है, बहुत ही घमंड के साथ, बहुत ही जैसे हम कहते हैं रोब के साथ, ठीक है ना, उनको डील करता था सर्वेंट्स को। ही हैड इन हिम अ लार्ज मेजर ऑफ एरोगेंस, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ईगो थी, बहुत ही ज़्यादा एरोगेंस था कि वो अमीर है, विच रिच पीपल यूजली डिस्प्ले, ठीक है, मतलब राइटर बताना चाहता है कि ईश्वरी बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि रिच पीपल्स होते हैं, वो अपने सर्वेंट्स के साथ वैसा ही बिहेव करता था जैसे कि रिच पीपल करते हैं, मतलब नॉट गुड इन वे विद द सर्वेंट्स, ठीक है, चाहे वो उससे डिबेट में हमेशा हार जाता था, लेकिन बेसिकली वो पूरी तरह से अपने नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। ही फ्लू इन टू अ रेज इफ द सर्वेंट्स मेड द स्लाइटेस्ट डिले इन लाइंग द बेड, वो उसकी फ्लू इंटू रेंज मतलब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भड़क जाता था जब कभी सर्वेंट्स उसका बिस्तर लगाने में लेट हो, थोड़ा स्लाइटेस्ट थोड़ा सा भी लेट हो जाते थे। और द मिल्क वॉज वार्मर ऑफ कोल्डर देन हिज लाइकिंग, अगर मिल्क कभी ज़्यादा गर्म होता था या कभी ज़्यादा ठंडा होता था उसकी पसंद के बिना, तब भी वो उनके पे बहुत गुस्सा करता था। और द बाईसाइकिल वाज नॉट वॉश्ड प्रॉपरली, और जब कभी बाईसाइकिल वॉश प्रॉपरली नहीं होती थी तब भी वो उन पर बहुत ज़्यादा नाराज़ होता था। ही कुड नॉट टॉलरेट लेजीनेस, जो ईश्वरी था वो किसी भी तरह की लेजीनेस को कबूल नहीं कर सकता था। बट विद फ्रेंड्स स्पेशली विद मी ही वॉज द एपिटोम ऑफ क्वाइटनेस एंड हम्बलनेस, ठीक है, लेकिन अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेशली मेरे साथ, ठीक है, राइटर बोला अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेशली मेरे साथ वो बहुत ही अच्छा था। एपिटोम क्या होता है? परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, क्लियर, वो एक फ्रेंड के तौर पे एक परफेक्ट एग्जाम्पल था, दया की मूरत था, जेनरस था, बहुत ही अच्छा था। इफ़ आई हैड बीन इन हिज शूज़ परहैप्स आई टू वुड हैव कल्टिवेटेड द सेम हॉटीनेस बिकॉज माई लव फॉर द इक्वलिटी वाज नॉट ओइंग टू एनी हाई प्रिंसिपल्स बट रैदर द रिजल्ट ऑफ माई ओन पुअर कंडीशंस। वट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? द राइटर वॉन्ट टू से दैट कि मैं अगर उसके शूज़ की तरह होता, मतलब कि अगर मैं उसके जितना अमीर नहीं बल्कि उसके जूतों जितना भी अमीर होता तो शायद मैं उसकी तरह इतना अच्छा बिहेव नहीं करता। हॉटीनेस क्या होता है? अ मैनर दैट इज़ प्राउड एंड अनफ्रेंडली, है ना। जो नरेटर है वो कहना चाहता है कि मैं उसकी तरह बिहेव नहीं करता बिकॉज माई लव फॉर इक्वलिटी वाज नॉट ओइंग, ओइंग होता है येट टू बी पेड टू एनी हाई प्रिंसिपल्स बट रैदर द रिजल्ट ऑफ माई ऑन पुअर कंडीशंस, ठीक है, क्लियर। वो कहना चाहता है कि अगर मैं उसके जूतों जितना भी अमीर होता तो मैं उसकी तरह इतना अच्छा बिहेव नहीं करता। आई बिहेव लाइक दैट प्राउड एंड अनफ्रेंडली पर्सन बिकॉज जो मुझे पे करना पड़ता अपने लव फॉर द इक्वलिटी दैट इज़ मोर मच बेटर दैन बिकॉज ऑफ माई पुअर ओन कंडीशन, मतलब मैं एज अ रिजल्ट ऑफ माई ओन पुअर कंडीशंस। बट हैड ईश्वरी बीन इन माई शूज़, अगर ईश्वरी मेरी तरह होता ही वुड हैव कंटिन्यू टू शो द सेम ग्रैंडिस्ट्री बिकॉज ही बाई नेचर लव्ड लग्जरी एंड रिचनेस, ठीक है, अगर वो मेरी जगह पे होता तो वो इतना ही अच्छा बिहेव करता। ग्रैंडिसिटी क्या होता है? सेंस ऑफ सिप्योरिटी, वो उसी तरह से बिहेव करता क्योंकि वो ऑलरेडी लग्जरी को, रिचनेस को लव कर रहा है। दिस टाइम ड्यूरिंग द दशहरा वेकेशंस, ठीक है, नाउ what the writer want to say that I decided not to go home. I did not have money for the fair and I didn't विश टू पेस्टर माई पेरेंट्स फॉर मनी, ठीक है, अब वो जो नरेटर है उसके पास पैसे नहीं है। दिस टाइम ड्यूरिंग द दशहरा वेकेशंस, है ना, राइटर कह रहा है कि इस बार दशहरा की छुट्टियों में मैं घर नहीं जाऊंगा, मैंने घर नहीं जाने का फ़ैसला किया बिकॉज मेरे पास पैसे नहीं हैं मेले में खर्च करने के लिए, और ना ही मैं अपने पेरेंट्स को, पेस्टर क्या होता है? उनको बार बार मनाना, नो बाय आस्किंग फॉर समथिंग मैनी टाइम्स, पेस्टर होता है उनको प्रेशर करना, बार बार किसी चीज़ के लिए मनाना, और ना ही मैं उनको पैसे भेजने के लिए मना सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। आई वॉज क्वाइट अवेयर दैट द मनी दे सेंट मी फॉर माई एक्सपेंसिस वेल बियॉन्ड देयर मीन्स, कहता है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ अगर मैंने उनको बोल भी दिया कि मुझे पैसे चाहिए, सिर्फ खर्चने के लिए मुझे पैसे चाहिए, तो ये बहुत ही बड़ी कीमत होगी उनके मीन्स की। देन द एग्जामिनेशंस टू वर ड्रॉइंग नियर एंड देयर वॉज मच टू स्टडी, वैसे भी राइटर कह रहा है कि वैसे
वैसे भी एग्जामिनेशंस पास ही आने वाले हैं, तो मुझे यहीं पे रहकर स्टडी करनी चाहिए। हु एवर कैन स्टडी एट होम, घर पे कहाँ पढ़ा जाता है। बट द थॉट ऑफ रिमेनिंग ऑल अनोन इन द बोर्डिंग हाउस वॉज आल्सो अ डेस्परिंग वन, ठीक है। वो कह रहा है कि लेकिन इस बोर्डिंग स्कूल में मैं बिल्कुल अकेला रह जाऊंगा, क्योंकि सभी घर अपने अपने घरों में चले जाएंगे और मुझे यहाँ अकेले रहना बहुत ही डेस्परिंग लगेगा। सो व्हेन ईश्वरी इनवाइटेड मी टू accompany हिम टू हिज होम फॉर द हॉलीडेज, तो इस तरह से मैं कंफ्यूज था कि मैं क्या करूं। तभी ईश्वरी ने मुझे छुट्टियों में अपने घर जाने के लिए इनवाइट किया। आई एक्सेप्टेड द इनविटेशन एट वंस, मैंने एकदम से उस इनविटेशन को मान लिया। ईश्वरी एंड आई कुड स्टडी एंड प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशंस टुगेदर एल्दो विच ईश्वरी वाज डिलिजेंट एंड सिंसियर, ठीक है। हम दोनों ही इकट्ठी स्टडी करते थे, एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करते थे। चाहे वो रिच था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा डिलीजेंट, केयरफुल एंड हार्ड वर्किंग और सिंसियर, एक बहुत ही सिंसियर लड़का था। हाउ एवर वाइल एक्सटेंडिंग द इन्विटेशन ईश्वरी कॉस्ट मी बट ब्रदर बियर दिस इन माइंड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। जो ईश्वरी है वो इनविटेशन देते वक्त, है ना, वो इनविटेशन देता है और जो राइटर है वो एक्सेप्ट करता है, तो वो उसको इनविटेशन के बाद ये कहता है कि ये बात अपने ध्यान में रखना, ठीक है। डियर बियर दिस इन माइंड मीन्स एक बात को बहुत ध्यान में रखना। इफ़ यू क्रिटिसाइज लैंडलॉर्ड्स विहाइल एट माई प्लेस मैटर्स कुड टर्न बैड एंड माई पेरेंट्स में फील हर्ट, ठीक है। उसको पहले ही बोल देता है, तुम अब मेरी जगह पे जा रहे हो, मेरे इलाके में जा रहे हो, मतलब मेरे घर जा रहे हो, तो वो लैंडलॉर्ड्स पर इलाका है, ठीक है। तो प्लीज़ वहाँ पे जाके लैंडलॉर्ड्स को क्रिटिसाइज़ मत करना, मेरे प्लेस पे कोई भी मैटर को उठाना मत, नहीं तो कंडीशन बहुत ख़राब हो जाएगी और मेरे पेरेंट्स को बहुत बुरा लगेगा। दे हैव बीन रूलिंग ओवर द टेनेंट्स विद द firm belief that tenants have been created to serve them. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टीनेट्स। टीनेट्स कौन होते हैं, जिनके जो किसी के अंडर काम करते हैं, ठीक है। आप इसे किराएदार भी बोल सकते हो, जो किसी के अंडर काम करते हैं। तो वो कह रहा है कि दे हैव बीन रूलिंग ओवर द टीनेट्स, ठीक है, विद द फर्म बिलीव दैट टीनेट्स हैव बीन क्रिएटेड टू सर्व दैम, ठीक है। हम उनके ऊपर राज करते हैं क्योंकि हमें शुरू से ही पता है कि वो हमारी सेवा के लिए बनाए गए हैं। द टीनेट्स कुड आल्सो बिलीव दिस, वो खुद भी इस बात में विश्वास करते हैं। इट इज सजेस्टेड टू दैम दैट देयर इज नो रियल डिफरेंस between landlords and tenants, then landlords will be in trouble, ठीक है ना। if इट इज़ सुजेस्टेड, ठीक है, अगर तुम वहाँ पे जाकर कुछ ऐसा कहोगे कि इन दोनों के बीच कोई सुजेस्ट करोगी, देयर इज़ नो रियल डिफरेंस बिटवीन लैंडलॉर्ड्स एंड टीनेट्स, दैन लैंडलॉर्ड्स विल बी इन ट्रबल, तो जो लैंडलॉर्ड्स है वो ट्रबल में फंस जाएंगे अगर तुम किसी भी तरह का वहाँ पे जाके इशू उठाओगे कि लैंडलॉर्ड्स और टीनेट्स में कोई डिफरेंस नहीं है। देयर इज़ नो रियल डिफरेंस मतलब कि वो ज़्यादा अमीर है, ठीक है ना। लैंडलॉर्ड्स है वो जो उनके मालिक हैं और जो टीनेट्स हैं वो तो गुलाम है। अगर तुम कुछ ऐसी वर्डिंग वहाँ पे यूज़ करोगे तो लैंडलॉर्ड्स विल बी इन ट्रबल, तो वहाँ पे लैंडलॉर्ड्स ट्रबल में आ जाएंगे। सो डू यू थिंक आई विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ डिफरेंट पर्सन एट योर प्लेस, आई रिटॉर्टेड। तो राइटर बोलता है कि तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जगह पे बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म्ड हो जाऊं, मतलब कि तुम्हारी जगह पे मैं तुम्हारी ही तरह बिल्कुल वैसा ही पर्सन बन के रहूं। आई रिटॉर्टेड, मैंने उसको बीच में टोक कर बोला, ठीक है। मूव ऑन योर नेक्स्ट पेज। यस दिस इज़ व्हाट आई थिंक, हाँ मैं बिल्कुल ऐसा ही सोच रहा हूँ। देन यू आर रोंग, तो तुम बिल्कुल गलत हो। ईश्वरी डिड नॉट ऑफर एनी रिप्लाई, ईश्वरी ने इसके बाद कोई जवाब नहीं दिया। परहैप्स ही लेफ्ट द मैटर एट माई डिस्क्रिप्शन, इट वॉज गुड ही डिड सो एज आई माइट हैव हेल्ड ऑब्स्टेंसली टू माई व्यूज़, ठीक है। डिस्क्रिप्शन मीन्स फ्रीडम टू डिसाइड वट शुड बी डन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है। आप किसी को उसकी कंडीशन पे छोड़ देते हो कि उसे क्या करना चाहिए, खुद डिसीजन ले लो। स्टैंडली स्टबॉर्नी आई ऑल्सो टोल्ड यू, स्टबॉर्न होता है जिद करना, ठीक है ना, हट होना। तो ईश्वरी ने उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया, उसने उसका डिसीजन उसी पे छोड़ दिया। इट वॉज गुड ही डिड सो, तुम जो भी करोगे आई होप वो अच्छा ही होगा, ठीक है। तुम्हें अपने व्यूज़ पे स्टबॉर्न मतलब हट मतलब जिद करके नहीं खड़ा होना चाहिए। आई हैड नेवर ट्रैवल्ड इन अ सेकेंड क्लास कंपार्टमेंट। नाउ नरेटर क्या कहना चाहता है कि मैंने आज से पहले कभी भी सेकेंड क्लास कंपार्टमेंट में ट्रैवल नहीं किया था। इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम आई वुड बी ट्रैवलिंग सेकेंड क्लास।
The train was scheduled to depart at 9 p.m. but in our great ecstasy to be away. What is the meaning of ecstasy? अ ग्रेट फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। मतलब द ट्रेन वाज जो थे बिल्कुल अपने टाइम पे 9 PM पे डिपार्ट होना था उसने, ठीक है। बी अवे वी हैव रीच द स्टेशन इन द इवनिंग में अहेड ऑफ द डिपार्चर टाइम, ठीक है। हम शाम को ही बिल्कुल टाइम पे पहुंच गए थे उसके डिपार्चर के टाइम से पहले। आफ्टर स्ट्रॉलिंग अराउंड फॉर अ वाइल वी वेंट टू द रिफ्रेशमेंट रूम एंड हैड अवर मील्स, ठीक है ना। स्ट्रॉलिंग होता है कि इधर उधर घूमने के बाद हम अपने रिफ्रेशमेंट रूम में चले गए और हमने अपना मील लिया। फ्रॉम माई बिहेवियर एंड अटायर it did not take the waiters very long to recognize who was the chief and who was the sidekick. What is the meaning of this line? From my behavior, ठीक है। नरेटर ने जो बिहेव किया, ठीक है। और अटायर क्या होता है? क्लोथ्स, फॉर्मल वन, जो आप फॉर्मल क्लोथ्स पहनते हो दैट इज कॉल्ड अटायर। तो रेटर कहना चाहता है कि मेरे बिहेवियर से और मेरे कपड़ों से वेटर को बिल्कुल भी टाइम नहीं करा। इट डिड नॉट टेक द वेटर्स वेरी लॉन्ग टू रिकोगनाइज हु वाज द चीफ एंड हु वाज द साइड किक, ठीक है। जो ऑब्वियस मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मतलब कि इसमें राइटर है वो गरीब फैमिली को बिलोंग करता है। तो वो कह रहा है कि मेरे बिहेवियर को देखकर और मेरे कपड़ों को देखकर वेटर्स को एक स्किंट नहीं लगा ये पता लगाने में कि उन दोनों में चीफ कौन है एंड हु वाज द साइड किक। क्लियर, उनको बहुत जल्दी पता चल गया वेटर्स को कि ईश्वरी के पास बहुत पैसे हैं, वो मालिक है, और मेरे पास पैसे नहीं हैं। आई डोंट नो वाई बट देयर चिकी एंड मैनर इरिटेट मी, ठीक है। चिकी क्या होता है? लैकिंग रिस्पेक्ट, डायरेक्ट इरिटेटेड, ठीक है। मुझे नहीं पता क्यों लेकिन उन लोगों की इस बिहेवियर ने लैकिंग रिस्पेक्ट, ठीक है, उन लोगों ने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की, मुझे इरिटेट कर दिया। इट वाज ईश्वरी हु फुटेड द बिल, फुटेड होता है पे करना। प्रॉब्ली दीज वेटर्स अर्नड मच मोर मनी इन द टिप्स देन व्हाट माई फादर अर्नड इन सैलरी। वो बता रहा है कि ये वेटर्स टिप्स में इतना ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं कि मेरे पापा की सैलरी से भी ज़्यादा है। ईश्वरी प्लेस्ड अ टिप ऑफ 50 पैसे बिफोर लीविंग द टेबल। ईश्वरी ने उनको टेबल लीव करने से पहले 50 पैसे की टिप दी। आई हैड एक्सेप्टेड द सेम रिस्पॉन्स फ्रॉम द वेटर्स विद विच दे सर्व्ड ईश्वरी when he asked for something. Why did the waiters hasten to execute his orders but showed टायर्डनेस व्हेन आई डिमांडेड समथिंग, ठीक है। वो कह रहा है कि उन्होंने जो वेटर थे वो उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे थे एज़ कम्पेयर टू ईश्वरी। जब ईश्वरी कुछ उनसे मांगता था तो वेटर बहुत ही अच्छी तरह से रिस्पॉन्स देते थे और ईश्वरी को सर्व करते थे, लेकिन जब राइटर कुछ उनसे मांगता था, हैसन होता है कि एक तरह से उनको मतलब कि वो उसको सर्व नहीं करना चाहते थे, वो उसको पसंद नहीं कर रहे थे वेटर्स। उनको पता चल गया था कि ये गरीब है और ये अमीर है, ठीक है, ये इसके साथ आया है, तो उसके साथ हैसन एक्सक्यूट हिज ऑर्डर्स, मतलब उसके ऑर्डर्स को इग्नोर कर रहे थे। एंड शोड टायर्डनेस, मतलब उसको जो भी कुछ मांग रहा था उसको टायर्डनेस शो कर रहे थे। इफ़ आई डिमांडेड समथिंग आई कुड नॉट इन्जॉय द मील, इसलिए मुझे मील बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और मैं उसको इन्जॉय नहीं कर पाया। माई होल अटेंशन वॉज फोर्स्ड ऑन दिस डिस्क्रिमिनेटेड कंडक्ट, मेरी पूरी अटेंशन वेटर्स के द्वारा की जा रही मेरे साथ मत भेदभाव की भावना के साथ जुड़ी हुई थी कि वो मेरे साथ भेदभाव कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेटरी होता है किसी के साथ भेदभाव करना। लाइक मैंने आपको बताया ईश्वरी रिच है तो वेटर उसके साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं, और जो राइटर है वो गरीब है तो उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे, उसको अच्छी तरह से सर्व नहीं कर रहे, उसको अच्छी तरह से सर कह के कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, नॉट अ गुड वे। द ट्रेन अराइव्ड and we left the refreshment room to board it. The waiters saluted ईश्वरी, they did not even look at me, ठीक है। ट्रेन के चलने का समय हो गया। we left the refreshment room, हमने रिफ्रेशमेंट को छोड़ दिया। जो वेटर थे उन्होंने ईश्वरी को सल्यूट किया जबकि मेरी तरफ देखा तक नहीं। these waiters are so well mannered, the servants in my house cannot complete any work properly, ईश्वरी commented। ईश्वरी ने कहा these waiters are so well mannered, they did their जॉब वेरी गुड, बट जो मेरे घर में सर्वेंट्स हैं वो अपना काम प्रॉपरली नहीं करते और कंप्लीट नहीं करते। इफ़ यू ऑल्सो गिव दैम 50 पैसे इन टिप एवरी डे दे विल शो बेटर रिस्पेक्टेबिलिटी, आई सेड समवट कॉस्टेसली।
ठीक है, उसने उसको उसकी बात को काटते हुए कहा, अगर तुम भी अपने नौकरों को रोज़ 50 पैसे दोगे तो वो भी तुम्हारी इसी तरह से रिस्पेक्ट करेंगे। सो यू थिंक द वेटर्स वर रिस्पेक्टफुल मियरली इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ ए टिप। तो तुम मुझे ये कहना चाहते हो कि वेटर्स मेरे साथ इसलिए रिस्पेक्टफुली बिहेव कर रहे थे क्योंकि मैं उनको टिप देने वाला था। ओ नो, गुड बिहेवियर एंड रिस्पेक्टेबिलिटी आर देयर इन ब्लड। नहीं नहीं, वो जो राइटर है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में खिंचा हुआ है, कह रहा है नहीं नहीं, गुड बिहेवियर और रिस्पेक्ट तो उनके खून में है। द ट्रेन स्टार्टेड, इट वाज अ मेल ट्रेन। आफ्टर commencing its journey from Prayag, it made its first halt only at प्रतापगढ़। द ट्रेन जो है वो चल पड़ी है, ये एक मेल ट्रेन है, ठीक है, प्रतापगढ़ से होते हुए इट्स मेड अ हाफ ओनली द, प्रयाग से चलते हुए ये कहाँ पे जाएगी, हाफ गढ़ ऑन द प्रतापगढ़। क्लियर डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी कंप्लीट अप टू हेयर। Try to learn the word meaning of this chapter, and as well as afterwards you have to learn the question answer. Thank you. Have a nice day.